पूरा इंडिया गठबंधन ने जिस विषय को उठाया है, हमें लगता है कि इस देश हित में, इस राज्य हित में सबसे गंभीर विषय है। हो तो उन्हें बसाने की कहाँ बात है, पहले हो तो सही। बांग्लादेशी को बाबूलाल जी खोजे, उनकी सरकार है, बॉर्डर उनके जिम्मे है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उनके जिम्मे है। अगर बांग्लादेशी आ रहा है तो किन के पैरवी से आ रहा है? वो तो इनके नेता ही जब कंफ्यूज्ड है तो ये लोग खुद भी उतने ही कंफ्यूज। इन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है जो बीजेपी पूरा इंडिया गठबंधन ने जिस विषय को उठाया है, हमें लगता है कि इस देश हित में, इस राज्य हित में सबसे गंभीर विषय है। इस संविधान के तहत बाबा साहब ने हमें एक वोट का अधिकार दिया, चाहे लाखपति हो, चाहे खाकपति हो, चाहे अरबपति हो, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, तमाम लोगों को यह अधिकार मिला। लेकिन बड़ी होशियारी से एसआईआर के माध्यम से आज ये वोट चोर लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे अधिकार से हमें वंचित करना चाहता है। हम चाहते हैं कि एसआईआर को सरकार वापस ले। इसके प्रमाण सामने आ चुके हैं कि मात्र एक बिहार में 65 लाख लोगों को वोटों से वंचित होना पड़ा, मताधिकार से वंचित होना पड़ा है। और वही किस्सा वो यहाँ झारखंड में भी दोहराना चाहता है। कहीं वो वोट बोगस वोटिंग करके सत्ता पर जाना चाहता है, कहीं वोट कटौती करके जाना चाहता है। यह वोटर का हेरा फेरी, मताधिकार का हेरा फेरी, इस संविधान के अधिकार के साथ हेरा फेरी है। हम इसे कतई होने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन ने पूरे देश में इस आंदोलन को प्रारंभ किया है। इसलिए आज विधानसभा में हम सबों ने विरोध किया है और हमने सरकार के सामने ये प्रस्ताव भी हम लाने वाले हैं कि भाई यहाँ झारखंड सरकार एसआईआर के विरोध में विधानसभा में एक प्रस्ताव ले, ताकि भारत सरकार को एक मैसेज जाए कि भाई इस प्रकार से संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाले को झारखंड की विधानसभा बर्दाश्त नहीं करेगी। ये हम आज सरकार के सामने रखने वाले हैं और इन्हीं विषयों को लेकर के आगे भी यह लड़ाई जारी रहेगी। बाबूलाल जी ने कहा, तो आप लोग क्या चाहते हैं, बांग्लादेशी को यहाँ बसा दिया जाए? जो बांग्लादेशी हो तो उन्हें बसाने की कहाँ बात है, पहले हो तो सही। बांग्लादेशी को बाबूलाल जी खोजे, उनकी सरकार है, बॉर्डर उनके जिम्मे है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उनके जिम्मे है। अगर बांग्लादेशी आ रहा है तो किन के पैरवी से आ रहा है, वो तो बताए पहले, वो तो दिखा है। बांग्लादेशी घुसपैठी उन्होंने चुनाव सभा अपने झारखंड चुनाव में भी उठाया था, लोगों ने नकार दिया, यहाँ कोई बांग्लादेशी नहीं है। सारी जगह ये बातें आ रही है। ये बांग्लादेशी शब्द, ये घुसपैठी शब्द केवल सांप्रदायिकता फैलाने के लिए है, समाज को दो भागों में विभक्त करने के लिए है। ये रियलिटी नहीं है। घुसपैठिया और बांग्लादेशी कह करके 65 लाख लोगों को, लाखों लाख लोगों को मताधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं। एक चोरी कहे तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा देश चोर है। आप उन्हें मताधिकार से वंचित नहीं कर सकते। हम उसकी लड़ाई लड़। थैंक यू। नेता घूम रहे हैं ना पूरा बिहार में और बता रहे हैं, लेकिन कोई जनता उसका कोई भरोसा नहीं करता है, क्योंकि उनके नेता जितने भी मुद्दे उठाए थे इन 11 वर्षों में, सब मुद्दा पिट गया। ये भी उनका अंतिम हथियार है, ये भी पूरी तरह से पिटा जाएगा। इसको भी कोई जनता इनको साथ देने वाली नहीं है। वो तो बिहार चुनाव आ ही रहा है ना, उनको पता चल जाएगा जनता किसके साथ है। भाई, जब एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट यहाँ इतना बढ़ गया, यहाँ कह रहे इतना घट गया, लेकिन उसी के लिए तो एसआईआर हो रहा है, ताकि कोई असली लोग, सही लोग वोटर लिस्ट से उसका नाम कटे नहीं, और जो गलत लोगों का अगर नाम चढ़ा है उनका नाम वहां से हटे। इसी के लिए तो हो रहा है। तो इसमें इन लोगों को तो साथ देनी चाहिए। तो इनके नेता ही जब कंफ्यूज्ड है तो ये लोग खुद भी उतने ही कंफ्यूज। इन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है जो बीजेपी विरोधी वोटर्स है उन लोगों को आप लोग वोटिंग लिस्ट से बाहर कर रहे हैं। हमने कहा कि हम लोग कहाँ करते हैं, इलेक्शन कमीशन करते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट थमा देती है। जब भी मतदाता सूची तैयार होता है उस समय यही काम होता है हर पॉलिटिकल पार्टी को।
थमा देती है, ताकि पॉलिटिकल पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं या बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता होते हैं उनको उपलब्ध करा करके और घूम घूम करके लोग उसको देखे कोई गलत वोट तो नहीं चढ़ा है, अगर गलत चढ़ा है तो उसको हटाना, और जिसका नाम छूटा है नहीं चढ़ा है तो उसको चढ़ाना। इसलिए आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया है देश भर के जो 6 क्षेत्रीय पार्टी है और 6 राष्ट्रीय पार्टी है, जिन लोग बड़ा उछल कूद कर रहे हैं उन लोगों को कहा कि हल्फनामा दे करके आप दीजिए और इलेक्शन कमीशन को मदद करिए इस काम में, हल्ला करने से काम चलेगा नहीं। तो घाटशिला में भी होगा क्या? पूरा देश में होने वाला है, घाटशिला भी इसी झारखंड में है और झारखंड में तो सबसे अधिक होने की और कराने की जरूरत है, क्योंकि झारखंड में नहीं होगा। यहाँ तो मैंने पहले ही आप सब लोगों को पिछले चुनाव के समय भी हमने बताया था किस प्रकार से झारखंड में जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। किसी दिन हम आप सब लोगों के साथ मिलकर के मैं शेयर करूंगा कि एक एक विधानसभा में कहाँ कहाँ किस प्रकार से डेमोग्राफी बदल रहा है और ये सुनियोजित तरीके से कराया जा रहा है। ये लोग तो कह रहे हैं एसआर नहीं होना चाहिए, होना क्या चाहिए ये तो बतावे। राहुल गांधी आज तक ये नहीं बताया होना क्या चाहिए। ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग चुनाव आयोग सत्ता पक्ष की अपनी मिसाइल आपकी अपनी सरकार को चलाना है, सत्ता पक्ष को चलाना है सदन। अपोजिशन अगर जनता के सवालों का सरकार जवाब नहीं देगी तो हमारे पास क्या विकल्प बचा हुआ? आवाज ही नहीं उठाएंगे, सदन में भी उठाएंगे, सदन से बाहर भी उठाएंगे, यही नहीं हमारा काम रहेगा। तो इसलिए हमने कहा कि भाई ये तो काम होता है।